नमस्कार, मेरा नाम मृणाल लवाना है और मैं जोगेंद्र सिंह गुर्जर की पत्नी हूँ। मैं उनको करीबन 2016 से जानती हूँ और हमें साथ में रहते-रहते लगभग 4 साल हो गए हैं। मेरी इनसे शादी हुई थी आर्य समाज से शादी हुई थी मेरी 5 दिसंबर 2021 से। इन्होंने शादी की बात सबसे छुपा के रखी थी। मुझे कभी भी अपने घर पे लेके नहीं जाते थे, किसी से भी मिलवाते नहीं थे और जब से मैं इनके साथ में रहने लगी हूँ, तब से मुझसे उस दिन से लेकर अब तक इन्होंने 82 लाख रुपए ले लिए हैं। मेरी बहन से 5 लाख रुपया लिया है और मेरी मम्मी से इन्होंने 3 लाख रुपए लिए हैं, जो कि अपनी मौसी के लड़के के अकाउंट में इन्होंने डाले हैं। राघवेंद्र सिंह उसका नाम है, राघवेंद्र सिंह गुर्जर उर्फ सोनू। और उसके बाद क्या कहते हैं, जब मेरे पैसे खत्म हो गए, जब मेरे पास में कोई भी रुपया नहीं बचा इनको देने के लिए, तो इनकी फिर से डिमांड चालू हो गई कि कभी 20 लाख रुपए दे दो, कभी 50 लाख रुपए दे दो, वरना मैं तुझे छोड़ दूंगा, भगा दूंगा, चली जा यहाँ से, निकल जा। और जब मेरे पास में एक भी रुपया नहीं बचा देने के लिए, तो इन्होंने मुझे मारपीट शुरू कर दी, मेरे साथ में मुझसे गाली गलौज शुरू कर दी और अब क्या कहते हैं, मुझे तलाक के लिए बोलने लग गए हैं कि भाई तलाक दे दे और मेरा पीछा छोड़। और क्या कहते हैं, कोटड़ी में हम अभी ये क्या बोलते हैं, एट प्रेजेंट कोटड़ी में लगे हुए हैं एसडीएम। इन्होंने वहां से भी मेरा सामान फिकवा दिया धोखे से, मेरी बिना किसी नॉलेज के इन्होंने मेरा सामान वहां से भी फिकवा दिया है। और मैं इनसे कॉल कर रही हूँ, लगभग 2.5 महीने हो गए, तो ना तो मेरा फोन उठा रहे हैं, ना मुझसे किसी तरीके से कांटेक्ट कर रहे हैं। इनके घर वालों को भी मैंने फोन किया, तो वो लोग भी मेरा ना तो फोन उठाते हैं, ना मुझसे किसी भी तरह का कांटेक्ट कर रहे हैं। और तो और मेरे को कोई खर्चे के लिए रुपए भी नहीं दे रहे हैं और मुझे धमकी और दे रहे हैं उल्टा कि हमारे खिलाफ अगर कोर्ट में गई या पुलिस में गई या कुछ भी किया, तो हम भाई जान से मरवा देंगे। और इस तरह की मुझे धमकी और दे रहे हैं कि भाई जान से मरवा देंगे, परेशान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरीके की। और इन्होंने मुझे क्या कहते हैं, लीगल नोटिस इन्होंने पहले मुझे भेजा तलाक लेने के लिए। उसके बाद मैंने पुलिस में इनकी कंप्लेंट की थी, पुलिस से भी मुझे किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। तब जाकर के मैंने कोर्ट में इस्तगासा पेश कर दिया। तो मेरे फोन में होंगी, ये देखिए, ये देखिए मेरी आर्य समाज से शादी का सर्टिफिकेट है, जो 5 दिसंबर 2021 को शादी हुई थी हमारी, जयपुर में हुई थी। और ये है, इन्होंने मुझे नोटिस भेजा है, इन्होंने पहले नोटिस भेजा है मुझे, जो ये तलाक लेने के लिए इन्होंने मुझे पहले नोटिस भेजा है। और फोटो भी दिखा दूँ। और इन्होंने मुझसे 19 जुलाई 2023 को पाईपक गुरुद्वारा भरतपुर में शादी की थी, बाकायदा सिख पंजाबी रीति रिवाजों से। और उसके बाद में रिसेप्शन दिया था, जिसमें इनके घर के लोग भी मौजूद थे और हमारे घर के लोग भी मौजूद थे और कुछ इनके साइड के दोस्त यार थे और कुछ मेरी भी फ्रेंड सर्किल से लोग आए होते हैं। और मुझे क्या कहते हैं, ये भी पता चला था कि अपने लिए लड़की देख रहे हैं। इवन जब मेरे साथ भी रह रहे थे, हम साथ में रह रहे थे, तब भी इनके रिश्ते आते ही रहते थे, कोई ना कोई इनका रिश्ता लेकर के आता ही रहता था। और अभी भी क्या कहते हैं, इन्होंने एक अपने लिए लड़की देख रखी थी शादी करने के लिए, जिससे मेरा इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट हुआ और मुझे पता चला कि ये लोग शादी करने के मूड में थे पूरा, जबकि मेरे से इनका भी कोई तलाक नहीं हुआ है। और क्या कहते हैं, हमारा इस तरह का भी कोई ऐसे अलग नहीं है कि तलाक हो गया हो या फिर क्या बोलते हैं, तलाक की कोई अभी बात नहीं है। उसके बाद भी ये दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। और मुझे क्या बोलते हैं, धीरज गुर्जर की धमकी दी थी, जो मंत्री रह चुके हैं। और भजन लाल जाटव जी की धमकी दी थी कि भाई हमारे खिलाफ गए तो हमारे ऊपर मंत्रियों का हाथ है। और जोगेंद्र ने मुझे पर्सनली धमकी दी थी कि अगर मेरे खिलाफ कुछ भी तूने किया तो तेरे पैसों से ही केस लड़ूंगा, पुलिस खरीद लूंगा, वकील खरीद लूंगा। और क्या कहते हैं, तू देख ले भाई, है ना, क्या कर सकती है तू। और मैं तो एसडीएम हूँ, तो मेरा तो कौन क्या ही बिगाड़ लेगा। और कोर्ट से एफआईआर क्या होती है वो तुझे मैं बताऊंगा, है ना, मैं तुझे रगड़ दूंगा। इस तरह के उन्होंने मुझसे शब्द और बोले हैं। और इस सब में उनका जो मौसी का लड़का है वो भी पूरे तरीके से शामिल है, राघवेंद्र सिंह उसका नाम है। और मैं अब सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि अभी इनसे मेरा कोई तलाक नहीं हुआ है, तो इनसे कोई भी दूसरी शादी ना करे। और कोर्ट में मैंने इस्तगासा पेश कर ही दिया है। मैं चाहती हूँ कि अब मुझे न्याय मिले, इनको सजा मिले और मुझे न्याय मिले। ये मेरी सबसे अपील है।